तो पेशीय तंत्र और कंकाल तंत्र हमारे शरीर की कई तरह की गतियों के लिए बहुत जरूरी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी भी तंत्र का कोई हिस्सा प्रभावित हो जाए तो हमारी गतियां किस तरह प्रभावित होंगी। तो इस वीडियो में हम इन दोनों तंत्रों के विभिन्न विकारों के बारे में बात करेंगे। मायस्थेनिया ग्राविस। सबसे पहले हम एक ऐसे विकार को देखेंगे जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। यहाँ ये तंत्रिका पेशी संधि है। हरे रंग वाले भाग तंत्रिकाओं के सिरे हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से आते हैं। ये तंत्रिका पेशी से जुड़ती है और इस जुड़ने वाले स्थान को ही तंत्रिका पेशी संधि कहते हैं। इस रोग में क्या होता है? मायस्थेनिया ग्रेविस एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जिसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के एंटीबॉडी खुद हमारी तंत्रिका पेशी संधियों पर हमला कर देते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य स्थिति में तंत्रिका एक संदेश भेजते हैं जिससे पेशी संकुचित होती है और हम विभिन्न प्रकार की गतियां कर पाते हैं। लेकिन इस रोग में संदेश सही तरह से पेशी तक नहीं पहुंच पाता, जिससे पेशी ठीक से संकुचित नहीं हो पाती और वो कमजोर हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या है? पेशियों की कमजोरी, थकान, कुछ मामलों में पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस। नाम का क्या अर्थ है? मायो यानी कि पेशी, एस्थीनिया यानी कि कमजोरी, ग्रेविस यानी कि गंभीर। हालांकि नाम में गंभीर है, ये रोग सामान्यतः दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके इलाज के लिए तंत्रिका और पेशी के बीच संदेश का आदान प्रदान सुधारने वाली दवाएं ले सकते हैं। प्रतिरक्षा निरोधक ले सकते हैं यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स। पेशीय दुष्पोषण यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। पहली नजर में ये मायस्थेनिया ग्रेविस जैसा लग सकता है, लेकिन कारण अलग है। इसमें तंत्रिका पेशी संधि प्रभावित नहीं होती, बल्कि पेशियां स्वयं प्रभावित होती हैं। सामान्य पेशी जैसे बाइसेप्स मजबूत और मोटी होती है, जबकि रोगग्रस्त पेशी पतली और दुष्पोषित यानी कि डीजेनरेटेड हो जाती हैं। कारण आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक हो सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं और सभी का कारण आनुवंशिक दोष होता है। ये रोग मायस्थेनिया ग्रेविस से अधिक गंभीर हो सकता है। इलाज तो नहीं है, लेकिन दवाओं जैसे कि स्टेरॉइड्स और भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब तानिका यानी कि टेटनी। इस रोग में पेशियां अनियंत्रित रूप से ऐंठ जाती हैं और व्यक्ति उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। हाथ पैर अजीब मुद्रा में मुड़ सकते हैं जो बहुत दर्दनाक होता है। कारण रक्त में कैल्शियम आयनों की कमी, अक्सर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म से होता है। इलाज में कैल्शियम की खुराक, विटामिन डी की खुराक, क्योंकि ये कैल्शियम अवशोषण के लिए जरूरी है। संधि शोथ यानी कि आर्थराइटिस, ये रोग जोड़ों को प्रभावित करता है। सामान्य जोड़ में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है, लेकिन संधि शोथ में उपास्थि घिस जाती है या सूजन आ जाती है। कारण बढ़ती उम्र यानी कि लंबे समय के घिसाव के कारण और स्व प्रतिरक्षा विकार। इलाज में स्टेरॉइड्स, सूजन कम करने वाली दवाएं या फिर भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी, और सबसे जरूरी नियमित टहलना। अस्थि सुषिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब अस्थि, पोरोसिस यानी छिद्र युक्त। सामान्य अस्थि ठोस और घनी होती है, जबकि अस्थि सुषिरता में अस्थि में खनिजों की कमी हो जाती है और वो भंगुर हो जाती है। लक्षण है अस्थि का द्रव्यमान कम होना, अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर आसानी से हो जाना, और कारण हो सकता है बढ़ती उम्र, रजोनी वृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का स्तर कम होना। इलाज में कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक, हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा। फिर है गाउट। ये संधि शोथ का एक प्रकार है। इसमें जोड़ों में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिससे सूजन और दर्द होता है। लक्षण है जोड़ों में सूजन और दर्द। कारण है यूरिक अम्ल का जमाव और इलाज है यूरिक अम्ल का स्तर घटाने वाली दवाएं, सूजन कम करने वाली दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स।